मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह पर किया हमला, कहा राज्य की महिलाओं का अपमान करने वाले शहजादों के गिरोह को सबक सिखाएंगे। कंगना ने विक्रमादित्य सिंह पर पलटवार किया, कहा वो कह रहे हैं कि मैं अशुद्ध हूं क्योंकि मैं फिल्मों में काम करने के बाद आई हूं और मुझे पहले जाकर खुद को शुद्ध करना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना को बताया था अशुद्ध। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चुनाव अभियान में लिया भाग, जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया। पीयूष गोयल ने आई इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, कहा इंडी गठबंधन एक दिखावा है, आधी कांग्रेस का सफाया हो चुका है, कांग्रेस वायनाड भी खोने जा रही है। पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर ने ऐसा पर्दाफाश किया राहुल गांधी और कांग्रेस का कि वायनाड से भी अब वो हार के जाने वाले। तो मुझे लगता है इतना स्पष्ट हो गया है कि इंडिया अलायंस तो सिर्फ एक हवा है, छोटा मोटा सीट एडजस्टमेंट कुछ राज्यों में कर पाए हैं। आज अयोध्या जाएंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, रामलला के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगी। 29 अप्रैल को स्मृति ईरानी नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन से पहले अमेठी में रोड शो होगा। आज से 2 दिनों तक दक्षिण में प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी आज से 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले पीएम बेलगावी पहुंचेंगे, जहां एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। दक्षिण में पीएम मोदी तो उत्तर में गृह मंत्री अमित शाह गरजेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कासगंज, मैनपुरी, इटावा और कानपुर के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले अमित शाह कासगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद मैनपुरी में जनता के बीच जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा होगा। जेपी नड्डा ओडिशा के गंजम जिले में बरहामपुर में सार्वजनिक सभा करेंगे, तो वहीं जनता के बीच जाकर नड्डा मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाएंगे। चुनाव से पहले रिपब्लिक भारत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खास बातचीत की, कहा यूसीसी लागू करना हमारी सरकार का संकल्प। पीओके भारत का अखंड हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। आज बदायूं, बरेली और एटा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12 बजे बरेली के सुभाष इंटर कॉलेज ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद सीएम एटा में जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे। बदायूं में सीएम योगी आज करेंगे चुनाव प्रचार। सीएम योगी के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी। बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य के समर्थन में सीएम योगी जनसभा करेंगे। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट से बीजेपी ने लोगों को हैरान कर दिया है। पार्टी ने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उज्जवल निकम को उम्मीदवार बनाया है। मौजूदा सांसद पूनम महाजन का टिकट काटा गया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी ने उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में विदेशी ताकतों का हाथ आता है नजर आ गया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि गांधी परिवार को जो सूट करता है वो करते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों का हाथ नजर आता है। टुकड़े टुकड़े गैंग आज कांग्रेस को पूरी तरह से घेर चुकी है, कांग्रेस की सोच पर कब्जा कर चुकी है। दिल्ली के सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान सुनीता केजरीवाल ने कहा, आपका सीएम शेर है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। पूर्वी दिल्ली से पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में कोंडली इलाके में प्रचार किया। यूपी के मऊ में एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर का खुला केंद्रीय कार्यालय। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के दामोह पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल। कार्यकर्ताओं ने प्रहलाद पटेल से मुलाकात की। प्रदेश की 29 में से 29 सीटें जीतने का दावा किया। और इधर खबर दिल्ली से, जहां धौला कुआं इलाके में एक जैगुआर कार ने एक कैब को टक्कर मार दी है और आपको बता दें कि इसमें लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। दिल्ली का धौला कुआं इलाका है और इस दौरान एक जैगुआर कार बताया जा रहा है, जैगुआर कार जो बहुत ज्यादा रफ्तार में थी, उसने एक कैब को टक्कर मारी। बेकाबू जैगुआर ने कैब को टक्कर मारी, जिसमें लोग जख्मी हुए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैब में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यही वो गाड़ी है जिससे टक्कर लगी है। एक कैब में, एक टैक्सी में टक्कर लगी और जो जख्मी हुए हैं युवक युवती वो वेंटिलेटर पर हैं। वेंटिलेटर पर बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार के कहर के बाद दिल्ली के धौला कुआं इलाके में घटना हुई। और लोमस हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोमस, जैगुआर कार का ये देखिए इस तरह का कहर देखने को मिल रहा है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी?
बिल्कुल साफ तौर पे आपको बता दूं कि दिल्ली में ये ऐसा पहला हादसा नहीं है, पहले भी इस तरह के एक्सीडेंट हो चुके हैं जहां पर तेज रफ्तार कार अचानक से बेकाबू हो जाती है और बेकाबू होने के बाद वो अपने दूसरे लाइन में चली जाती है, जहां पर कैब एक आ रही होती है सामने से और उसमें टक्कर लगने से जो कैब में मौजूद सवारी और ड्राइवर होते हैं वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उसी तरीके से घटना आज भी हुई। आपको बता दें कि धौला कुआं स्थित यह हादसा हुआ जहां पर जगुआर कार काफी हाई स्पीड में थी और उसको एक युवती चला रही थी। अचानक से वो कार बेकाबू होकर दूसरे लाइन में चली जाती है और सामने से जो कैब आ रही होती है उसमें एक सवारी और एक ड्राइवर बैठा होता है, वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और घायल अवस्था में उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया जाता है, जहां पर उनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से यह हादसा हुआ, कहीं ना कहीं एक सवाल यह उठाता है कि दिल्ली में अभी भी इतने गंभीर हादसे क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं उस पर अंकुश लगाया जाता है? जो ड्राइवर है उसके बारे में कोई जानकारी है? जो जगुआर का ड्राइवर है उसके बारे में क्या जानकारी? देखिए फिलहाल मैं बता दूं जो कैब का ड्राइवर था वो भी गंभीर रूप से घायल है और साथ में जो जगुआर कार थी जिसको एक युवती चला रही थी उसके बारे में बताया जा रहा है कि पुलिस ने उनको भी हिरासत में लिए, उनको भी एक हल्की फुल्की चोट आई है, उनको भी मेडिकल लेके जाया गया है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर के इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। क्या जो सीसीटीवी वहां पे लगे थे उनको भी खंगालने का काम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जो चश्मदीद है वो बता रहे थे कि वो जो जगुआर कार थी वो काफी हाई स्पीड में थी और जो बेकाबू होने के बाद वो अपने लेन से दूसरे लेन में चली जाती है और सामने से जो कैब आ रही होती है वो अचानक उसमें जाकर टकराने से ये गंभीर हादसा होता है। और साफ तौर पे इस तरह के हादसे दिल्ली में पहले भी हो चुके हैं जहां पर काफी लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन उस पर कोई अंकुश अब तक नहीं लगाया जा सका है। इसको लेकर के सख्त कदम अभी तक क्यों नहीं लगाए गए और साथ ही जो हाई स्पीड को लेकर के जो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया लोमस तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरह का ये कारनामा सामने आए हैं और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर मुठभेड़ लगातार जारी है। सुरक्षा बल जहां सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, इस बीच आतंकी हमले की खबर सामने आती है और उधमपुर कठुआ बॉर्डर पर यह मुठभेड़ शुरू हो गई, जहां सेना आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तलाशी अभियान के दौरान आतंकी हमले की खबर सामने आई, लेकिन मुंहतोड़ जवाब दे रही है सेना। उधमपुर कठुआ बॉर्डर पर लगातार मुठभेड़ जारी है, दोनों तरफ से गोलीबारी की जा रही है और जब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसी दौरान आतंकी साजिश यहां पर सामने आती है और हमला किया जाता है, जिस बीच उधमपुर कठुआ बॉर्डर पर मुठभेड़ लगातार जारी है और आतंकियों का सफाया करने में सुरक्षा बलों की यहां पर देखा जा रहा है कि ओर से लगातार ये ऑपरेशन जारी है। अब बात हैदराबाद की। ओवैसी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने माधवी लता को मैदान में उतारा है। अब तक ओवैसी बिना चुनौती के हैदराबाद से चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार ओवैसी की राह आसान नहीं दिखती क्योंकि माधवी लता हर मुद्दे पर ओवैसी को चुनौती दे रही हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देश में दूसरे दौर का चुनाव खत्म हो चुका है, अब तैयारी तीसरे चरण की है, लेकिन इन चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है हैदराबाद, जहां मुकाबला ओवैसी और माधवी लता के बीच है। दक्षिण में दम दिखाने की कोशिश में जुटी बीजेपी के लिए माधवी फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभर रही है, जो ओवैसी को उनके गढ़ में चुनौती दे रही है। हैदराबाद में बीफ को लेकर बयानबाजी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। ओवैसी का ये वीडियो आया था जहाँ वो एक दुकानदार को कहते सुने गए थे कि काटते रहो। इसी के बाद से ओवैसी माधवी लता के रडार पर है। ये सरासर कोड ऑफ कॉन्डक्ट के विरुद्ध जा रहे हैं ये लोग। इन पर तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जब इतना पब्लिक में ये लोग ये कह रहे हैं कि बीफ काटो और खाओ, और वो लोग रिलीजन के नाम पर भी, जैसे कि वो लोग मस्जिद के नाम पर वोट पूछ रहे हैं, दिसंबर 6 का नाम छेड़कर वोट पूछ रहे हैं, बाबरी मस्जिद का नाम छेड़कर वोट पूछ रहे हैं, तो ताज्जुब की बात है ये सारे एक ऐसे पढ़े लिखे बैरिस्टर साहब के मुंह से निकल रहा है। ओवैसी निशाने पर है क्योंकि चुनावी मुकाबला है।
मगर अपने गढ़ को खतरे में देख ओवैसी जनता के बीच जा रही है, घर घर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि माधवी कोई मामूली कैंडिडेट नहीं है। 13 मई को मुकाबला रोचक होने वाला है। हालांकि ओवैसी ये दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं वो जीत रहे हैं, इसलिए दूसरे राज्यों में भी प्रचार कर रहे हैं और माधवी को चुनौती न समझकर मोदी को मंगलसूत्र से लेकर मुसलमानों के मुद्दे पर घेर रहे हैं। भारत के मुसलमानों को हमारी हिंदू माँ और बहनों का मंगलसूत्र छीन कर उनको दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, अगर आप बात मंगलसूत्र की करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मेरी जबान मत खुलाओ, बात बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो मेरे मुंह में भी जबान है। पूरा शिजरा खोल सकता हूँ मैं यहाँ पर। मंगलसूत्र हो या मुसलमान हो या बीफ, इन मुद्दों की 24 के चुनावी समर में खूब चर्चा है। मगर माधवी का फोकस क्लियर है, ओवैसी को मजहबी सियासत के अखाड़े में टक्कर देना। यहाँ मुकाबला बीफ के जरिए क्या भावनाएं आहत करने का है। ओवैसी पर आरोप तो यही है कि वो मुसलमान को एक बीफ की हद तक छोड़ दिए हैं, तो उनको बीफ काटने और बीफ खाने से आगे बढ़ना नहीं है उनके हिसाब से। उनको तो सिर्फ लोगों से दो बात करने का, एक मजहब का बात करना है, एक बीफ का बात करना है। ये भी बीफ का बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि बीफ में गाय भी आती है और गाय काटना इस डिश में मना है। ऐसा कहने से वो हिंदुओं के लिए सेंसिटिव बात बन सकती है। संसद में चुने जाने वाले एक रिप्रेजेंटेटिव को इस प्रकार का बात करना उनके लिए तो शोभा नहीं दे रही है। अब तक ओवैसी बिना चुनौती के जीतते रहे हैं, मगर अब मुकाबला माधवी लता से है, क्योंकि वो हर मुद्दे पर ओवैसी को चुनौती दे रही है। ये चुनौती क्या जीत में तब्दील होगी, ये 4 जून ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।